अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। आज बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे कुछ बातें करेंगे जनाब। कोशिश होती है कि आपसे ना सिर्फ ये कि कुछ खबरें शेयर की जाए, बल्कि उनकी बैकग्राउंड क्या है कुछ वो भी आपको बताया जाए, और उसके बाद इस सारे बैकग्राउंड और उन खबरों के तनाजुर में क्या होता हुआ आइंदा का मंजरनामा है, कुछ थोड़ी सी उसकी झलक देखने की भी कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो आपके साथ भी शेयर करें। इसमें आज जो इस वीलॉग में ख़ास तौर पर मैं बात करने जा रही हूँ वो ये कि आप बड़े दिनों से ये खबर सुन रहे होंगे कि जी जुलाई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलाई का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे ना सिर्फ सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, कॉलम निगार ये बात कर रहे हैं, बल्कि ख़ुद सियासतदान भी बड़ी बार ये गुफ्तगू करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जुलाई का जो महीना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जुलाई का महीना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ऐसा क्या होने जा रहा है जुलाई के महीने में जिसकी वजह से इसकी अहमियत इतनी बढ़ गई है, और ये क्यों समझा जा रहा है कि जो जुलाई का महीना है वो बेसिकली वो फैसला कुन महीना है जो इस बात का तयन करेगा कि पाकिस्तान की आइंदा सियासत जो है वो किस रुख पर जा रही है, पाकिस्तान के अहम इवेंट्स कैसे, कब और किसके हाथों होने जा रहे हैं। ये वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो कि जुलाई के महीने में किसी हद तक वाज़े हो जाएंगी। तो इसलिए जुलाई के महीने को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। वो कौन सी बातें, वो कौन से इवेंट्स हैं, उसके ऊपर मैं ख़ास तौर पर कुछ बात आपसे आज करना चाह रही हूँ। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि हुकूमत के लिए ये जो इत्तेहादी हुकूमत है इसके लिए 1-2 दिन बड़े भारी थे। ख़ास तौर पर वो टाइम आपको याद होगा जब इमरान खान साहब ने 20 मई को ऐलान करना था लॉन्ग मार्च का, तो वो कुछ रुक गए थे और ये बहुत सारे हलकों में बात दौड़ गई थी कि ये हुकूमत अब फैसला कर चुकी है कि इन्होंने इस हुकूमत को कंटिन्यू नहीं करना, असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने जा रही हैं। और नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी ये ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था शहबाज शरीफ साहब को। बड़ी लंबी इस पे मीटिंग्स भी हुई थी और इसी वजह से इमरान खान साहब को रोक भी दिया गया था कि वो लॉन्ग मार्च अनाउंस ना करें। 25 से पहले ही कुछ ना कुछ उनकी मतलूबा खबर जो है वो आ जाएगी सामने। और इस बात का बाकायदा एतराफ़ खुद फवाद चौधरी साहब ने भी कर दिया एक इंटरव्यू में कि जनाब बिल्कुल ये बात तय हो चुकी थी, मामलात सारे तय पा गए थे, लेकिन फिर बाद में PMLN मुकर गई और इस वजह से असम्बलीज डिज़ोल्व नहीं हुई। तो एक तो वो टाइम था जहाँ पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख़दशा था या यूँ कह लें इम्कान था कि ये हुकूमत जो है वो घर चली जाएगी। और अब जो दूसरा एक बड़ा टाइम आ रहा है वो ये जुलाई का महीना है। और ये क्यों मैं कह रही हूँ, इसकी बहुत सारी इंडिकेशंस हैं। सबसे पहले एक इंडिकेशन तो ये है, जाहिर है कि जो एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है जुलाई के मंथ में 17 जुलाई को, वो है पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये वो हलके हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं, मेंबर्स असेंबली जो हैं, वो डीसीट हुए थे और ये उनके हलकों में ज़िमनी इंतखाब है जिसके रिज़ल्ट्स आना है। और ये सिर्फ एक ज़िमनी इंतखाब नहीं है, ये एक बहुत अहम इंतखाब इसलिए है, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में भी जिक्र किया था, कि इसके ऊपर हमज़ा शहबाज की वज़ारत आला, पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत जो है वो इसके सर पे खड़ी होगी। अगर ये लोग इलेक्शन जीत जाते हैं, PMLN को ये नशिस्तें मिल जाती हैं, तो फिर पंजाब में इनकी हुकूमत कायम रहेगी। और अगर नहीं तो फिर सूरत हाल क्या होगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसकी वजह से सबकी नज़रें जुलाई के महीने पर हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नशिस्तें जीतने में कामयाब हो जाती है तो उस सूरत में जाहिर है कि एक बड़े सूबे की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ जाएगी। KP में ऑलरेडी उनकी हुकूमत है, तो फिर उनके हाथ तुरप के ऐसे पत्ते आ जाएंगे कि जिनको वो जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो मुसलसल प्रेशर बढ़ाना चाहें आगे चलकर तो वो ये असेंबलीज डिज़ोल्व कर सकते हैं। और फिर पंजाब में हमेशा ये बात कही जाती है कि पंजाब चूँकि सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ पर अगर विफाक वाली पार्टी की हुकूमत ना हो तो उस सूरत में विफाक के लिए भी हुकूमत चलाना नामुमकिन सा ही हो जाता है। तो फिर ये बड़ा मुश्किल होगा कि हमज़ा शहबाज की यहाँ पे हुकूमत ना हो लेकिन शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हों, ये मामला फिर ज़्यादा चलेगा नहीं। तो फिर ये इस वजह से भी एक तो ये बड़ा डिसाइसिव इवेंट होगा पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन का रिजल्ट। दूसरा, इन रिजल्ट से दो नताइज अक्स होंगे, दो सूरतें होंगी ना। एक तो ये होगा कि जी PTI जीत रही है और कितने मार्जिन से जीत रही है, उससे इनको फैसला करना इस इत्तेहादी हुकूमत के लिए भी बड़ा आसान होगा और इनके फैसिलिटेटर्स के लिए भी बड़ा आसान होगा, इनके सपोर्टर्स के लिए भी आसान होगा ये जज करना, ये डिसाइड करना कि अगला इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जो है वो कब करना है। उसकी वजह ये है
कि जो लोग इमरान खान साहब को निकालना चाहते थे, जिन्होंने निकाला, उन्होंने उन्हें वापस लाने के लिए तो नहीं निकाला। तो अगर इमरान खान साहब ये नशिस्तें जीत जाते हैं तो उससे ये अंदाज़ा हो जाएगा उनकी पॉपुलैरिटी अगर पंजाब में इस हद तक है तो फिर ओवरऑल वो कितनी सीटें जीत सकते हैं और फिर उस सूरत में उनकी अगली गवर्नमेंट बनाने का चांस कितना होगा। अगर वो डिफरेंस ऑफ जो मतलब जीत का जो मार्जिन है, डिफरेंस ऑफ विक्ट्री जो है वो इतना ज़्यादा हो कि इनके लिए उसको कम करना नामुमकिन फ़िलहाल नज़र आ रहा हो, तो फिर फौरी इलेक्शन का इंतखाब या फौरी इलेक्शन का जो इम्कान है वो मैं तो उसको नहीं देखती। उसकी वजह ये है कि अगर वो ये देखें कि जो पीटीआई है, ना सिर्फ ये कि वो 20 में से 18 नशिस्तें बिलफर्ज जीत गई और जो 18 नशिस्तें जीते हैं उनमें भी उनके कैंडिडेट का लूजिंग कैंडिडेट से जो डिफरेंस है वो आधा आधा है। तो फिर वो पागल ही होंगे कि अगर जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि फिर तो साफ नज़र आ रहा है ना कि आपकी अपनी सपोर्ट और मशीनरी के बावजूद अगर पीटीआई इतनी नशिस्तें जीत रही है, दैट मीन्स कि फिर इलेक्शन में तो आपको वो अच्छी मार लगाएंगे और क्लीन स्वीप कर जाएंगे। 2/3 मेजॉरिटी या सिंपल मेजॉरिटी उनके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहेगी, नंबर 1। और अगर वो ये क्लोज मार्जिन से जीतते हैं तो जाहिर है कि इनका भी हौसला पड़ेगा कि आगे चलकर हम इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। इतना डिफरेंस नहीं है, हम बाकी जगहों पर अपने जो अच्छी हिकमत अमली के साथ उसको जीत में बदल सकते हैं। तो एक क्लोज कंपटीशन अगर 50-50 वाला चांस नज़र आ रहा हुआ तो ये इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर इतना ज़्यादा मार्जिन नज़र आ रहा हुआ तो फिर ये इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इलेक्शन को डिले किया जाए और अगले साल तक जो एक ड्यू डेट है इलेक्शन की उस वक्त तक इसको लिंगर ऑन किया जाए। तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा ये देखना कि इमरान खान साहब अगर नंबर 1 जीतते हैं कितनी नशिस्तें और फिर ये कि जो जीतेंगे उसका मार्जिन कितना होगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर हार जाते हैं तो फिर भी बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होगी, क्योंकि अगर वो हार जाते हैं, PMLN और इत्तेहादी जमातें जीतने में कामयाब हो जाती हैं तो उनके लिए दोनों ऑप्शंस आसान होंगे। एक तो ये कि उनको ये गवर्नमेंट चलाने के लिए भी एक मॉरल सपोर्ट मिल जाएगी कि जी देखा लोग हमारे साथ भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम कोई इतने गैर मकबूल हैं। और दूसरी बात ये है कि उन्हें ये अगर वो फिर भी इलेक्शन में जाने का फैसला करते तो उनका दिल भी बड़ा होगा कि जनाब हमें नशिस्तें मिली हैं तो हम अभी पॉपुलर हैं, वी कैन गो फॉर जनरल इलेक्शन। तो इसलिए फिर उनके पास एक ऑप्शन होगा कि वो दूसरा सोच लें, लेकिन पहले वाले ऑप्शन में सूरत हाल ज़रा मुझे तो मुख्तलिफ नज़र आ रही है। तो एक तो जुलाई के महीने में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत कुछ इंडिकेट कर देंगे और उसके मुताबिक उस इंडिकेशन के ऊपर जो है बहुत सारे फैसले लिए जा सकते हैं। इमरान खान साहब के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पूरा जोर लगाएं और जुलाई में इस हुकूमत को ख़त्म कर दें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आम तौर पर ये खबर आ रही है मार्केट में कि जी अभी भी चांस है कि अक्टूबर में बहुत सारे हलके हैं जो ये चाहते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन अनाउंस हो जाएं, बल्कि इलेक्शन हो जाएं और नवंबर की जो तैनाती है आर्मी चीफ की वो नई हुकूमत करे आके। और इस सिलसिले में बहुत सारी खबरें मार्केट में गर्दिश भी कर रही हैं कि किसी तरह से इस चीज़ को मुमकिन बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इमरान खान साहब की कोशिश ये होगी कि अगर जुलाई में, अगर अक्टूबर में वो इन एनी केस इलेक्शन चाहते हैं, अक्टूबर में लोग इसलिए भी कह रहे हैं कि मौसम भी बड़ा वहाँ पे प्लेजेंट सा हो जाता है। अक्टूबर में मोस्ट ऑफ द कंट्री का जो मौसम है वो भी इलेक्शन के लिए बड़ा सूटेबल होगा, ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा सर्दी होगी, तो उसके लिए भी इस लिहाज से टर्न आउट के लिए अच्छा मौसम होगा और जो इलेक्शन कमीशन है उसके लिए इंतज़ामात करने के लिए भी एक मुनासिब वक्त उसको मिल जाएगा। और बहुत सारी जो ये चीज़ें हैं आपस की जो सियासी जमातों की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशंस हैं वो भी थोड़ी सी लॉट डाउन हो जाएंगी शायद थोड़ा टाइम गुजरने के साथ, तो माहौल कुछ सूटेबल लगता है। अगर अक्टूबर में इलेक्शन के लिए इमरान खान साहब भी रजामंदी दे देते हैं तो जुलाई में फिर इन एनी केस ये असम्बलीज़ को डिज़ोल्व होना होगा। तो इसलिए इमरान खान साहब की भी पूरी कोशिश है कि अपना पूरा जो प्रेशर है वो जुलाई के महीने में वो डालें हर लिहाज से। और ये जो क्योंकि अगर जुलाई में ये हुकूमत सर्वाइव कर जाती है, अगस्त में बात चली जाती है, तो फिर इसका मतलब यही होगा कि फिर इलेक्शन जो हैं वो इस साल में नहीं होने वाले, फिर वो अगले साल की तरफ ही बढ़ते दिखाई देंगे। तो इस वजह से इमरान खान साहब की भी पूरी कोशिश होगी कि ये जुलाई में ही वो करें। जो तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये भी है कि जो इसमें आप इकॉनमी की सिचुएशन देखें तो उसमें भी ये नज़र आ रहा है कि बहुत सारे इवेंट्स जो हैं ये जुलाई के महीने में उनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। IMF से जो डील है अभी तक किसी किनारे नहीं लगी है, बातचीत बिल्कुल करीब है, बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं उसमें। उसको भी देखना होगा कि कुछ हमारी इकनॉमिक स्टेबिलिटी हो जाए, मुआशी तौर पर कुछ इस्तेहकाम आ जाए, उसके लिए IMF से क्या मामला तय होते हैं वो भी पता चल जाएगा। नंबर 2 ये है
कि जो आप देख रहे हैं कि इस हुकूमत के लिए बाकी दोस्त ममालिक से भी इवन इमदाद लेना, बातचीत करना, उनको अपने लिए कायल करना ख़ासा मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि आपको नज़र आ रहा है कि जो आर्मी चीफ़ हैं उनको ख़ुद बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ रही है। ये आपने अभी देखा कि उन्होंने पहले चाइना का विज़िट किया और बड़ा अच्छा वहाँ पे उन्होंने टाइम स्पेंड करना पड़ा उन्हें, और फिर उसके बाद हमने देखा कि चाइना से कुछ हमें लोन मिला। और दूसरी तरफ फिर अब वो सऊदीया गए हैं, सऊदी उसके साथ भी उनकी अच्छी वो चल रही है, अवार्ड शवार्ड भी उन्होंने दे दिया उन्हें। तो उसके बाद अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद सऊदीया भी पाकिस्तान को कुछ ना कुछ रिलीफ फ्राहम कर देगा। IMF से भी किसी न किसी तरफ बात लग जाएगी जुलाई के महीने में, तो हमें आइंदा महीने में ये पता लग जाएगा कि हमारे पास अब कितने पैसे आ गए हैं, हमने उसको किस तरीके से चलाना है। तो कुछ माशी सूरत हाल के भी खद्दो खाल जो है वो वाजे हो जाएंगे। तो इससे भी थोड़ा सा हमें पता लग जाएगा कि क्या हमारा मुल्क इस वक्त इलेक्शन कराने का मुतहम्मिल हो सकता है या नहीं। उसके लिए भी तो ज़ाहिर है पैसे चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जुलाई में फ़ाइनलाइज़ हो जाएंगी। 2-3 अहम मुलाकातें भी हैं जो जुलाई में एक्सपेक्ट की जा रही हैं, और मुख्तलिफ राब्ते जो इमरान खान साहब से भी बैकडोर चल रहे हैं उनकी भी रिज़ल्ट्स आना बाकी हैं। तो अगर ये सारे इवेंट्स इसी तरह से टेक प्लेस करते हैं जुलाई में, तो फिर जुलाई में ही इस हुकूमत के, जुलाई के एंड तक इस हुकूमत को अपनी जो असेंबलीज़ हैं उसको डिसॉल्व करने की तरफ जाना होगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ और भी है, वो ये भी कि ख़ुद इस हुकूमत की भी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो किस हद तक इनके साथ रहती हैं वो भी देखना पड़ेगा। क्योंकि अब MQM ने हमेशा की तरह इशारतन अपनी नाराज़गी जो है वो शो करनी शुरू कर दी है, और MQM के रहनुमा वसीम अख्तर साहब ने बड़ा खुलेआम आके ये बात कर दी है कि जनाब हम कोई इतने खुश नहीं हैं, जो हमसे मुआहदे हुए हैं उस पर अभी तक कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई है। तो ये भी एक इंडिकेशन है। PMLQ ने इनको जो सपोर्ट किया है उनके आपस में बड़े मसले मसाइल चल पड़े हैं। वो आपको पता ही है कि चौधरी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात की जो फैमिली है वो पहले ही डिवाइडेड थी इस मामले पर कि किसको सपोर्ट करना है। तो वो अब ये भी खबरें आ रही हैं, डॉन अखबार की खबर है कि जी परवेज़ इलाही साहब तो शायद कोई नई पार्टी भी बनाने जा रहे हैं। तो अगर ऐसी सूरत होती है तो इस इत्तेहादी हुकूमत के पास कितने लोग बचते हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनके अपने एलाइज जो हैं वो कितने इनके साथ हैं कितने नहीं, ये भी थोड़ा सा इनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आने वाले दिनों में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जी जुलाई में आपके लिए ओपन होंगी, और उससे फिर पता चलेगा कि इस हुकूमत का फ्यूचर क्या है, और ये कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के जो सियासी इवेंट्स हैं वो कब कब कैसे कैसे टेक प्लेस करेंगे। इस पर हमारी नज़र है, देखते हैं कि क्या वाक़यात वाकई इसी तनाजुर में होते हैं या नहीं। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।